चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगला पैटर्न है और इसका नाम है राउंडिंग टॉप और बॉटम। देखिए राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम क्या होता है। हाफ सर्कल इस तरह का जब मार्केट में कोई पैटर्न बनता है तो हम इसे कहते हैं राउंडिंग बॉटम। ये एक बुलिश पैटर्न होता है। इसको ट्रेड करने के लिए ये रेजिस्टेंस लाइन है और जैसे इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मार्केट निकलता है वॉल्यूम के साथ तो इसे ब्रेकआउट माना जाता है और यहीं पर हम बाय करते हैं। हमारा जो टारगेट होता है, जितना बड़ा राउंडिंग की शेप है, जितना बड़ा ये कवर हो रहा है, ये हमारा टारगेट है और इसका 50% ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम। ठीक है, ये बॉटम है। अब इसका उल्टा राउंडिंग टॉप इस तरह से। और अब ये जो सपोर्ट लाइन है, जैसे ही इसके नीचे मार्केट जाएगा इसे बोलेंगे ब्रेकडाउन और यहां पर आप क्या करेंगे, सेल। आपका टारगेट रहेगा जितना बड़ा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसका 50%। आ रहा है समझ में? ये है राउंडिंग टॉप। तो राउंडिंग टॉप एक बेरिश पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, अब दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे आपको। सबसे पहला यहाँ पर मिला राउंडिंग बॉटम। देखो इसे ड्रॉ करने के लिए आप जाएंगे बी, यहाँ पे जाएंगे आर्क में। ये देखिए ये आर्क है, यहाँ पे चले जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखो ये राउंडिंग बॉटम बन रहा है। ये देखो ये आपने क्या किया, रेजिस्टेंस लाइन से ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ और ये बन गया आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब देखिए जहां पर ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम चेक करिए, एवरेज लाइन को टच कर रहा है और देखिए मार्केट में टारगेट आ गया। इसका टारगेट आ गया ना, सबको नजर आ रहा है ना। और फिर एक और बना यहाँ पर बुलिश पैटर्न, बेरिश भी वहीं पे बना है वैसे, पर मैं बुलिश पे पहले दिखा देता हूँ। फिर दोबारा से बना, ये देखिए फिर टारगेट आया इसका। ये देखिए फिर से टारगेट आ गया। अब की ब्रेकआउट कैंडल पे वॉल्यूम देखिए काफ़ी अच्छा है, एवरेज के ऊपर है और देखिए मार्केट रॉकेट हो गया। बोलो आ रहा है समझ में? आ रहा है ना। अब राउंडिंग बॉटम दिखाता हूँ, टॉप दिखाता हूँ आपको। ये दोनों राउंडिंग बॉटम थे। ये देखो ये राउंडिंग टॉप। अब यहाँ पे सपोर्ट लाइन के नीचे बनाना है। ये सपोर्ट लाइन बनाई आपने, ड्रैग कर दीजिए ऊपर की तरफ, ये ऐसे, ये बन गया राउंडिंग टॉप। देखिए अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड देन यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी एवरेज को टच कर रहा है और जहाँ पे ब्रेकडाउन आया देखिए अच्छा खासा मार्केट नीचे आ गया और आपका टारगेट भी हिट हो गया। बोलो चार्ल्स डाउस आपको कितने मार्क्स दोगे? देखो इसीलिए कहते हैं बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। आज अगर वो जिंदा होते तो उनकी एज क्या होती? तकरीबन 150-200 साल, 200 साल के होते वो, 200 के भी, बल्कि 200 से भी ज़्यादा होते। 19वीं सेंचुरी में ये बनाई थी उन्होंने, तो अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है। बहुत सारी बन सकती हैं चीज़ें सर। अब देखिए यही चीज़ है। अब आपको देखो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम मिल रहा है शानदार वाला, देख रहे हैं आप? और देखिए इसका टारगेट भी आ गया है, ये देखिए। तो आपके जो ट्रेड होंगे वो मल्टीपल होंगे, मल्टीपल पैटर्न से भी होंगे, कैंडल से भी होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी होंगे, ट्रेंड लाइन से भी होंगे। आप देखो कहाँ पे ये देख, बोल सकते हैं इसको रेक्टेंगल, पर एक अच्छा रेक्टेंगल देखिए राउंडिंग। ये सर बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। मल्टीपल पैटर्न मिलेंगे आपको सर एक ही पैटर्न में। यहाँ पे आपको ना 3-4 पैटर्न एक साथ भी मिल जाएंगे कभी कभी, दिक्कत नहीं है। पर जो आपको पैसा कमा के दे आपको वो आइडेंटिफाई करना। उसका ब्रेकआउट नहीं आया सर, मतलब देखो आप यहाँ पर, ये देखो आप देख रहे हो सेलिंग वॉल्यूम है इधर नीचे, तो आप बाइंग नहीं ढूंढेंगे वहाँ पे जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे आपने बोला था कुछ देर पहले कि कैंडल जो बन रही है ना, तो पिछली कैंडल भी हमें इंडिकेट करती हैं कि बच जाओ अभी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। यही तो सिखाया था। मार्केट में जब स्मार्ट मनी बेच रही है तो उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी ना। तो देखो यहाँ पे बेचना शुरू हो गया, पर मार्केट कहाँ पे नीचे गई? भयंकर वाली, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता है। इसलिए बोलते हैं कि जब सेलिंग वॉल्यूम बने तो मार्केट से थोड़ी दूरी बनाए रखो।
क्योंकि एक बड़ी मंदी आ सकती है। ठीक है, बोलो मेरी बात किस किस को समझ में आई? बोलिए सर। आगे से थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे तो नहीं बॉटम बन गया, वो नहीं सर, देखो ये ना आपको देखना है क्लैरिटी से क्या मिल रहा है, क्लैरिटी से। हाँ, बहुत सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में आपको चेक करना है। बोलो मेरी बात समझ में आई? आगे चलें। अब अगला पैटर्न जो इसी से मिलता जुलता पैटर्न है और इसका नाम है, तो अगला पैटर्न जिसका नाम है कप एंड हैंडल। तो कप एंड हैंडल कैसा होता है आपको पता ही है। कप कैसा होता है? चाय का कप ऐसा होता है, यू शेप का, है ना। और फिर उसके बाद इस तरह से हैंडल होता है। अब यहाँ पर ये होती है रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होता है, हम यहाँ पर बाय करते हैं और इस बार हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ना वो हैंडल के लो के नीचे का होता है और हमारा टारगेट उतना होता है जितना बड़ा ये कप है। तो इतना बड़ा ये हमारा टारगेट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर हम बाय करेंगे। इसे कहते हैं बुलिश कप एंड हैंडल। ठीक है, इसका उल्टा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल कैसा होगा? अब सपोर्ट लाइन के नीचे जैसे ये निकलता है इसके कहते हैं ब्रेकडाउन। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? सेल। और आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? हैंडल के ऊपर का, और जितना बड़ा ये कप है ये है आपका टारगेट। इसको कहते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। आ रहा है समझ में? अब इसकी कराते हैं प्रैक्टिस। कप की शेप यू होनी चाहिए, ध्यान रखना, वी शेप का कप नहीं होगा। ये देखिए एक पहला हमें केस मिला है, यहाँ पे देखिए कप है, ये हैंडल है। इसको मैं बनाने के लिए ना मैं इसे पेन से बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कप, ये हैंडल, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट, ठीक है। और आप देख रहे हो कि यहाँ से फिर टारगेट आ गया, मार्केट ऊपर चला गया। दूसरा कप आप देख सकते हैं, इस बार कप ऐसे बना, ये हैंडल बना और ये रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट बना। बिल्कुल सही। देखो वॉल्यूम कितना शानदार है इस कैंडल का, जहाँ पे कंफर्म हुआ, बिल्कुल सही। समझ गया तो कंसेप्ट को। जहाँ पे वॉल्यूम कैंडल है और ब्रेकआउट कैंडल है, अगर वॉल्यूम आ गया तो भाई साहब पैटर्न सक्सेसफुल है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो दोनों ही कप एंड हैंडल है। अब बेरिश कप एंड हैंडल देखो, ये क्या है, ये क्या है, इस तरह भी तो कप एंड हैंडल बनते हैं। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देखो देखो वॉल्यूम कैंडल देखो, सेलिंग वाली, और फिर कहाँ गया मार्केट, इसका भी टारगेट आया, इसका भी टारगेट आया। आ रहा है समझ में? फिर बना कप एंड हैंडल। देखो बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, मिलेंगी जब टेक्निकल चार्ट पर देखना शुरू करोगे तो, है ना। नज़र आ रहा है? अब और दिखाते हैं, देखो क्लियरली कप एंड हैंडल बना, ये देखो, और दिखाऊं, ये देखो कितना शानदार कप एंड हैंडल बना है। दोबारा से दिखाता हूँ, और देखो कितना बढ़िया इसका ब्रेकआउट आया, और यहाँ पे देखो जरा एक्यूमुलेशन हुआ, टारगेट भी आ गया। देखो फिर से कप एंड हैंडल बना, ये कप, ये हैंडल, ये ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर चला गया। ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। देख रहे हो कितना बढ़िया पैटर्न बन रहा है। आ रहा है ना सबको समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? गुड। अब देखो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल मिला, कहाँ पे? अभी देखो दिखाता हूँ। अब देखो फिर से कप एंड हैंडल था, ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर चला गया। देखो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये कप है, ये हैंडल है, ये ब्रेकडाउन आया, मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है। सिंपल है ना? कोई डाउट पूछ लो। पक्का? आगे चलें। अब अगला पैटर्न है, और अगले पैटर्न का नाम है, देखो बचपन में बहुत सारे फ्लैग बनाए हमने। तो फ्लैग कैसा होता है? दो तरह का होता है, एक बुलिश और एक बेरिश। इसको कहते हैं फ्लैग। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये जो, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैग, और इसको बोलते हैं पोल। अब फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, इस फ्लैग के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है हम बाय करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहता है नीचे, सपोर्ट लाइन के नीचे का रहता है, और जो हमारा टारगेट रहता है वो जितना बड़ा पोल है उतना बड़ा हमारा टारगेट होगा। ये है बुलिश फ्लैग। इसका उल्टा बेरिश फ्लैग।
तो मार्केट जैसे ही सपोर्ट लाइन के नीचे चली जाएगी आप क्या करोगे, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपका टारगेट कितना होगा, जितना बड़ा ये पोल है ये आपका टारगेट होगा। आ रहा है समझ में? तो अब आपको क्लियरली यहाँ पर देखिए एक फ्लैग नज़र आ रहा है। फ्लैग को बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे, एक मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। पहले तो इसे पैरेलल चैनल से बना लेंगे ऐसे करके, ये आपका फ्लैग बन गया। और पोल के लिए आप वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन का ऐसे यूज़ कर लेंगे आप। नहीं, वर्टिकल लाइन का यूज़ नहीं करो, आप यूज़ कर लो वैसे तो मैंने यूज़, चलो इसका ही कर लो, आप चैनल का ही कर लो। कैसे कर, देखो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अब यहाँ से क्या करना, पोल बनाने के लिए ना ऐसे बना लेना, ठीक है। ये पोल बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया और वॉल्यूम देखो हाई है, टारगेट भी आ गया पूरा, जितना बड़ा पोल था उतना बड़ा टारगेट आ गया ना। तो ये बुलिश फ्लैग है, ठीक है, बुलिश फ्लैग है और यहाँ पे तुमने बना लिया इसको। अब इसी तरह से बेरिश फ्लैग भी हो सकता है। अब मैंने बनाना बता दिया, अब मैं ना पेन से बनाऊंगा आपको ताकि अच्छे से बताऊं, उसे भूल जा अभी थोड़ी देर के लिए। बहुत सारे पैटर्न मिलते हैं और बहुत सारे, ये फ्लैग है, यहाँ पे टारगेट आ गया, बुलिश फ्लैग। देखो बेरिश फ्लैग कैसे बनते हैं, बना, मार्केट नीचे आ रहा है समझ में? आपको ढूंढना है टेक्निकल चार्ट पर, सिंपल है ना। ये फ्लैग बना, ठीक है, मार्केट नीचे आ गया, ये फ्लैग बना, मार्केट ऊपर चला गया जी। वो कैंडल ही है सर, चैनल नहीं सर, चैनल अलग हो गया सर। एक्चुअली मल्टीपल देखो बन सकते हैं, मल्टीपल पैटर्न्स बन सकते हैं, बट हम एक टाइम पे एक उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मेरे को ये लग रहा है कि वो बियरिश चैनल बन रहा है। अच्छा, ऐसा बन सकता है सर, मल्टीपल, जैसा मैंने बोला ना, मल्टीपल भी बनेंगे। देखिए ये क्या हो गया, बुलिश फ्लैग, पर इसका टारगेट पूरा नहीं आया, तो ज़रूरी नहीं है हर बारी टारगेट आए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी नज़र आएंगे ये, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? मैंने शुरुआत में बोला था कि 6-6 घंटे प्रैक्टिस करनी है, अब करनी पड़ेगी ऐसे। यही 6 घंटे की प्रैक्टिस थी जो आपने करनी है, और अगर कर ली तो अगले 3 महीने के बाद किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर अगर नहीं की तो पता ही है क्या करोगे, क्या करोगे, जो कर रहे हो वही करते रहना। बिजनेस कर रहे हो तो छोड़ के थोड़ी करोगे नौकरी, बिजनेस ही करोगे। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। एक फ्लैग तो बना दो। अभी बनाता हूँ, बहुत सिंपल है ना सर। देखो ये फ्लैग है, ठीक है, अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखो ये फ्लैग है, मार्केट ऊपर जा रहा था यहाँ से, ये ब्रेकआउट आया और मार्केट ऊपर चला गया। अब ये फ्लैग है सर, ठीक है। अब आपका जो चैनल है, चैनल ना बेसिकली कैसा होता है, देखो ये चैनल है। अब चैनल और फ्लैग में अंतर देखो आप। पोल नहीं मिलेगा आपको, पोल का आसपास बिल्कुल नहीं सर, चैनल और पोल तो अलग चीज़ हो गई ना। चैनल तो आपको इस तरह से मिलेगा, चैनल ऐसे, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो रेक्टेंगल मिलेगा आपको जो आप बोल रहे हो। ये ऐसे चैनल ऐसे हो गया। हाँ, अगर इसके नीचे एक लाइन होती है हमारी, हाँ, तो वो पोल बन जाती है। नहीं, नॉर्मली ऐसे, ये प्रैक्टिस करिएगा। एग्जैक्टली सर, तभी तो बोला मैंने आपको, प्रैक्टिस तो मस्त है सर। हाँ, रेक्टेंगल में आ सकता है, बिल्कुल। अब बात समझ में आई। देखो सर, 6-6 घंटे ना, इसलिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। मज़ा आने लगेगा अभी कुछ दिनों बाद, फिर आपको बिना टेक्निकल चार्ट देखे ना नींद नहीं आएगी, सच बता रहा हूँ मैं। ये देखिए फ्लैग बना, ये भी फ्लैग बना, ये भी फ्लैग बना। देखिए सर, ये भी फ्लैग बना, देखिए ये तो काफ़ी अच्छा फ्लैग है, देखो कितना बढ़िया फ्लैग बना। ये मार्केट नीचे आ गई। नहीं सर, नहीं दिखाता हूँ। देखो अगर, हाँ, रेक्टेंगल बने, देखिए सर। नहीं, वो तो एक्चुअली करना मजबूरी था ना हमारा, पोल बनाना है ना सर। चलो ऐसा देख लो आप, तो पोल बनाना है मुझे, इसलिए मैंने वो किया, अदरवाइज तो अभी भी फ्लैग ही है ये। मैंने कहा एक पैटर्न में मल्टीपल चैनल मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे। जहां पर एक चीज है ना, अब आप इसे रेक्टेंगल ट्रेड करिए या फिर बुलिश, सॉरी, या तो आप इसे रेक्टेंगल ट्रेड करिए या तो आप इसे फ्लैग ट्रेड करिए, दोनों का ब्रेकडाउन तो यहीं पे आएगा ना। ये मजे की बात है।
एक्चुअली में मैंने बनाया ना इस तरह से, क्यों बनाया पता है? क्योंकि ना ज़्यादा अच्छा फ्लैग ऐसे बनेगा, ये देख, ये थोड़ा सा ना वैसे समझ में आ रहा है, फ्लैग जैसा लगेगा वो, तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया था वो, है ना? कितने पैटर्न हो गए? मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।